कुछ नहीं उससे मिलने वाला। यदि सारा जीवन बीत गया बिना भगवान के भजन के, अंत में भगवान का भजन भी नहीं होगा। इसलिए तो बचपन से यदि अभ्यास करते रहोगे तो भगवान का भजन, भगवान के नाम का स्मरण, जब जब जीवन में कष्ट आएगा तो संसार में किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लोगे, भगवान का आश्रय लोगे। और यदि संसार के आश्रय पर जीवन जीने का आदत बना रहेगा तो हमेशा संसार का आश्रय लोगे। और संसार के आश्रय कितनी देर चलते हैं, बिल्कुल दिखाने भर का है। एक व्यक्ति की आयु 80 वर्ष की हो गई, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। उसने सोचा अब मुझे संपत्ति के साथ मोह नहीं करना चाहिए। अपनी तिजोरी खोली और सारी संपत्ति अपने चारों बेटों में बांट दी। अब तो महाराज तिजोरी का ताला खुल गया, उसमें कुछ रह नहीं गया। चारों बेटों ने, हम आपकी चर्चा नहीं करते हैं, अलग की बात कहते हैं। चारों बेटों और बहुओं ने देखा पिताजी की सारी संपत्ति मिल गई। अब तो शाम को भोजन का समय हो गया, प्रतीक्षा करते हैं कोई बुलाए। लेकिन चारों ने अपने अपने कमरे में भोजन करके दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उनके पास तिजोरी में कुछ, अब बोलो ना, उन्होंने सोचा मैंने तो बड़ी गलती करी, कुछ करना चाहिए अब अपने मित्र से मिलने के लिए। और कहने लगे मैंने जीवन में गलती कर दिया है। मैं तो समझता रहा मेरे संतान के जैसा संसार में किसी का संतान नहीं, मेरे पुत्रों के जैसा कोई पुत्र नहीं, ये तो बहुत सेवा करते हैं। लेकिन आज उन्हें पता लगा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, तो आज पहले दिन ही मेरी सारी सेवा बंद कर दी है। मित्र ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। मित्र ने सहायता किया, अपने घर से अपनी तिजोरी उठा के दे दी। लेकिन तिजोरी उठाकर देता इससे पहले क्या किया, तिजोरी का माल तो निकाल लिया और उसमें 2-4 पत्थर के टुकड़े रख करके और बैलगाड़ी में रख करके मित्र के घर भिजवा दिया। और जब पहुंचे घर में तो अब चारों बेटे और चारों बहुएं आकर पूछने लगी, एक बात बताओ पिताजी ये कहाँ रखा था? बोले ये मित्र के घर में रखा था। मैं सोचा अब ये भी लाकर बांट दूं, क्या करूं? मेरे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद में मेरे मित्र तुम लोगों को ये संपत्ति ना दे तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं लाया हूँ। अब ये भी तिजोरी खोलकर बांट देता हूँ। अब तुम्हारा चारों बहुएं कहती हैं आज मेरे घर ही, बोलो ना। अब इंतजार करने लगे चाबी कब मिलेगी, तिजोरी कब। लेकिन अब तो बाबा पक्का हो गया है तिजोरी खुलेगी तो सही, लेकिन मेरे मरने के। ऐसा स्वभाव क्यों डालो, बचपन से बन जाए स्वभाव भजन करने का तो अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने उसका नाम लिया, जिस हरि ने
परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय अखीर आएगा भगवान ही जाने क्या होगा। जब भगवान से प्रार्थना कर ले, ये बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। ये बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से मुँह चुका मोहन और सबसे मुँह चुका मोहन। मैं जग से मुँह चुका मोहन और सबसे मुँह चुका मोहन। अब शरण तुम्हारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तुम्हारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं सुख में रहूं या
अंदर खींच कर ले गया। और आज गज ने अपने समस्त परिवार के बल को देख लिया, श्री राम। कोई कार्य में नहीं आया। अंत में भगवान का स्मरण किया। किसी कवि ने ठीक कहा है, जब भगवान गज की रक्षा करने के लिए चलने लगे, माँ लक्ष्मी ने पूछा, एक बात बताओ, इतने जल्दी में कहाँ जाते हो? कवि ने बताया है, भगवान ने बताया तो माँ लक्ष्मी को, भगवान ने बताया, मैं हाथी की रक्षा करने के लिए जाता हूँ। हाथी में दो शब्द हैं, हा और थी, लेकिन हा लक्ष्मी के पास कही और थी हाथी के। इतनी जल्दी परमात्मा पहुंच करके, और आज तो परमात्मा पहुंच करके गज और ग्राह दोनों को जल से बाहर निकाला है। गज को ग्राह के मुख से, गज के पांव को छुड़ाया जाता है। और जब दुख का अंबार आता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। तभी तो हमारे संतों ने सुख में भी सुमिरन करना चाहिए। लेकिन हम तो दोनों बातों पर, दो बातें हैं। एक बार विवाह में गए हुए थे, 4-5 लोग गए हुए थे, बैठे थे। पहले वो कुछ कहते तो मैंने कह दिया, देखता तो हाथ में जरूर हूँ, लेकिन जब सोकर उठता हूँ तो अपने दोनों हाथ देख लेता हूँ। हमारा बदल गया, प्रभाते कप दर्शन कर, हाथ का दर्शन नहीं, कप होना चाहिए हाथ में, गरम गरम, थोड़ी नींद खुल जाए। मैंने कहा नहीं, हाथ तो देखता हूँ लेकिन मैं अपना देखता हूँ, किसी और का नहीं, सुलभ हो जाए। मैंने कहा ये तुम्हें करना है तो मैं कुछ कह देता हूँ, और यदि नहीं करना है तो मुझे कहने से कोई फायदा नहीं। बोले नहीं, हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करना। बोले क्या? मैंने कहा शादी के पंडाल में मैं भी घूम कर देखा हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम एक लाइन में 40 पर लग जाए, ऐसा कर लेना आज के दिन, और ज्यादा नहीं कहता हूँ। महाराज वो 3-4 नवयुवक थे, आपस में एक दूसरे का शक्ल देखने लगे। एक 2 बार 4 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार अपने भगवान का, जिनको वो फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब उनसे रहा नहीं गया, वो कहते हैं महाराज जी आपको दिखाई क्या देता है? मैंने कहा कुछ नहीं, जो आप देखते मैं भी वही देखता हूँ। बोले आप तो दोनों काम उल्टा बता रहे हैं। मैंने कहा उल्टा क्यों बता रहा हूँ? बोले ये आप मुझे देख होएगी बहुत। और मैंने कहा दूसरा, तो बोले भजन के लिए बता देता हूँ, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कहीं से जोड़ते हैं। लेकिन जब जीवन में व्यथा आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं नहीं मुझे ये आने वाला दुख भी, सम्मान करना भूल जाता है। अभिमान में व्यक्ति अपमान करने लगता है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति महाराज। कभी कभी बृहस्पति इंद्र के दरबार में जाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो इंद्र उठ करके उनका स्वागत करते हैं और अपने सिंहासन पर बैठा करके पांव धो करके सम्मान करते हैं। आज मन में आया देवगुरु बृहस्पति के, चलो इंद्र के दरबार में चलते हैं। इंद्र के दरबार में पहुंच गए, और जैसे पहुंचे इंद्र ने देखा बृहस्पति आए हैं, लेकिन आज तो नेत्र बंद कर लिया, ना उठ करके सम्मान किया, ना सिंहासन पर बैठाया, और ना पांव धोया, ना कुछ किया। आज तो अभिमान थोड़ा जीवन में अधिक ही बढ़ गया। बृहस्पति बहुत देर तक नहीं रुके, वापस चले आए। मन में थोड़ा क्रोध हुआ, और बृहस्पति जी के मन में क्रोध हुआ, ये बात किसको पता चल गया? देखिए हमारे कथाओं से हमारे जीवन की बात मिलती है। आपके घर में कोई बात हो जाए, आपके पूरे परिवार को पता नहीं चलेगा, लेकिन महाराज जो आपके थोड़े विपक्ष पार्टी वाले हैं, आपकी जो पड़ोसी हैं, उन घर से आप पता कर लो कि आपके घर में कौन सी बात हो रही है। ऐसा ही है ना? ये सारी बात देवताओं को नहीं पता चला कि देवगुरु बृहस्पति नाराज हुए हैं, लेकिन दैत्यों के घर पहले संदेशा बोलो ना महाराज। दैत्यों के यहाँ पहले संदेशा पहुंच गया कि देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। तो बोले अब क्या करना है? बोले अच्छा मौका है, गुरुदेव नाराज हैं। व्यक्ति दुर्वासा जी ने देर नहीं लगाया, वहीं से कह दिया मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी समय से तुम लक्ष्मी से श्री से विहीन हो जाओ। और ये बात किसको पता चला? देवताओं को नहीं, दैत्यों को। और दैत्य
दैत्यों ने अब तो महाराज युद्ध प्रारंभ कर दिया और इस बार दैत्यों ने चढ़ाई करी, देवता हार गए, दैत्य लोग जाकर सिंहासन पर बैठे, देवता जाकर के पर्वत की कंदराओं में छुप गए और जब पर्वत की कंदराओं में बैठे महाराज तब आराम से हाथ में माला लेकर के, और आज उनके मन में बड़ी श्रद्धा है और उस श्रद्धा को मन में लेकर के कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम जपते हैं। भगवान ने पूछा क्या हुआ? देवताओं ने कहा पाहि माम, रक्ष माम, त्राहि माम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उपाय करूंगा, लेकिन एक काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। बोले क्या? भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र में कुछ अमृत पड़ा हुआ है और इस बार अपने विपक्षी भाइयों को साथ में बुलाओ, समुद्र का मंथन करो, अमृत निकले, अमृत का पान कर लो और फिर जब मान लो लड़ाई भी होगी तो तुम मरोगे नहीं और तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। देवताओं ने कहा बस जैसा कहोगे हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन एक बार मेरा राज्य मुझे मिल जाए। भगवान ने युक्ति बताई कैसे जो है समुद्र मंथन होगा। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को ले आओ, वासुकी नाग को ले आओ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। महाराज लाएगा कौन? भगवान ने कहा मैं भी सहायता करूंगा, क्योंकि आज से आदत नहीं डालूंगा तो ब्रजमंडल में जाकर के पर्वत कैसे उठाऊंगा। भगवान ने सहायता करी है देवताओं के साथ। मंदराचल पर्वत को ला करके समुद्र में रखा, अब तो मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। देवताओं ने कहा भगवान ये कैसे रुकेगा? पानी में पत्थर का छोटा टुकड़ा तो रुकता नहीं और इतना बड़ा पहाड़ कैसे रुकेगा? अब तो भगवान ने एक अवतार धारण किया है। मैं अधिकांशतः निवेदन करता हूँ भगवान चाहे वाराह रूप में हो जाएं, भगवान चाहे कच्छ और मत्स्य रूप में हो जाएं, भगवान का हमेशा स्वरूप बदलता है लेकिन भगवान का स्वभाव नहीं बदलता। भगवान शिव जी ने कहा है मां पार्वती से देवी जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है वो संसार में किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेता, किसी और का भजन नहीं करता। उमा राम स्वभाव जैन जाना, और का आश्रय नहीं लेता। भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप रूप रख करके भगवान ने मंदराचल को रोका। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष चर्चा करते हुए एक बार कछुए का नाम लिया। गीता में देखिएगा भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन कछुआ को एक बार दृष्टि डाल करके देखो, संसार में कोई भी शब्द हो जाए कछुआ अपने संपूर्ण इंद्रियों को समेट करके ऐसे हो जाता है कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये जीवित है। ऐसे मनुष्य का स्वभाव हो जाए तो सरलता हो जाएगा जीवन में। भगवान ने कच्छप का अवतार
लेकर के मंदराचल पर्वत को रोका और जब वासुकी नाग की रस्सी बनाई तो भगवान ने देवताओं के कान में एक बात कह दी। देवताओं से कहने लगे वासुकी नाग के सिर की तरफ पकड़ोगे तो जब रगड़ के समय उनके मुख से विष गिरेगा, उस विष को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। लेकिन एक काम करना,